देखो आत्मज्ञान दे रहे हैं प्रहलाद, पिताजी को और ज्यादा क्रोध आ गया जब प्रहलाद कहते हैं ना कि जीवन का सार एक है पिताजी, और वो है नारायण का नाम, वही एक सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। लेकिन हिरण्यकश्यप को तो वो बात जो है ना बड़ी कड़वी लग रही है, और आज कह दिया कि मैं ऐसे बालक को जिंदा नहीं रख सकता अपने पास, इसको मरवा डालो। सैनिकों को आदेश दे दिया, बोले इसको मार डालो। और प्रहलाद को आज पर्वत के ऊपर चढ़ा दिया, और पर्वत के ऊपर से ही धक्का दे दिया प्रहलाद। लेकिन भगवान आ गए, हाथों को ऐसे लेके गोदी बना ली, और भगवान ने प्रहलाद को नीचे से गोदी में उठा लिया, गिरने नहीं दिया। अग्नि में जलवाया गया प्रहलाद को। अग्नि भी शीतल लग रही है कि जाको राखे साइया और मार सके नहीं कोई, कि बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिस पर प्रभु की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाल न बांका कर सके, पूरा संसार अगर उसका दुश्मन हो भी जाए ना तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी सर्पों को छोड़ दिया गया प्रहलाद के कमरे में, लेकिन उन सर्पों में भी प्रहलाद को भगवान का दर्शन हो रहा है। जहर का प्याला पिलाया गया, उस जहर के प्याला जो दिया गया उसमें भी अमृत है, अमृत बन गया वो जहर। तमाम कोशिशें की, हर बार भगवान ने बचा लिया प्रहलाद को। अंत में फिर प्रहलाद को परेशान होकर के हिरण्यकश्यप ने फिर से गुरुकुल में भेज दिया। वहां भी प्रहलाद केवल भगवान का भजन और कीर्तन करते हैं। किसी ने जाके सूचना दे दी हिरण्यकश्यप को कि महाराज आज तुम्हारे पुत्र प्रहलाद ने अपनी मंडली का विस्तार कर लिया है, अनेकों राक्षस बच्चों को अपनी मंडली में मिला लिया है। हिरण्यकश्यप गया दौड़ा दौड़ा, और आज प्रहलाद पर मुक्के से प्रहार कर दिया। जहां प्रहलाद कीर्तन कर रहे थे, प्रहलाद धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। प्रहलाद से कहा हिरण्यकश्यप ने कि आज तक तुझे तेरा नारायण बचाता रहा, लेकिन आज देखता हूं तेरा नारायण मुझसे तुम्हें कैसे बचाता है। गरम खम्भे से बांध दिया प्रहलाद को, और गरम खम्भे से बांध करके म्यान में से तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके अंतिम प्रश्न किया। बोले प्रहलाद अब बता तेरा नारायण कहां है, बुला उसको। तो प्रहलाद मुस्कुरा करके कहते हैं कि पिताजी तुम मुझसे पूछते हो कि नारायण कहां है? बोले हाँ पिताजी, आपने जो तलवार मुझे दिखाते हो, उस तलवार की जो धार है और उस तलवार की धार की जो चमक है, वो चमक में भी मेरा नारायण मुझे नजर आता है। उस चमक में भी मुझे मेरा परमात्मा नजर आता है। इतनी ही देर में तलवार का प्रहार कर दिया प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप ने। एक पल की भी देरी नहीं लगाई भगवान ने, और नरसिंह का रूप बना करके परमात्मा प्रकट हो गए। आधा शरीर नर का है, आधा शरीर सिंह का है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। लंबे लंबे नाखून हैं, लंबे लंबे, और आकर के हिरण्यकश्यप का हाथ ऐसे पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके तलवार को ऐसे दूर फेंक दिया, हाथ से छीनकर। और हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान को देख करके भयभीत होने लगा। लेकिन नरसिंह भगवान ने सोचा कि इसको मैं अभी तो मार नहीं सकता, क्योंकि इसको वरदान मिला है, न ये दिन में मर सकता है न ये रात में मर सकता है, और अभी तो दिन है।
इसको तब मारना होगा जब न दिन रहेगा, न रात रहेगी, न सुबह रहेगी, न शाम रहेगी। और वो कौन सा समय होता है जब न दिन होता है, न रात होती है, न सुबह होती है, न शाम होती है। वो कौन सा समय है? उस समय का नाम है गोधूली बेला। उस समय न सुबह है, न शाम है, न दिन है, न रात। भगवान उससे युद्ध करते रहे, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गोधूली बेला का समय आरंभ हो तो इसे मारूं। और जैसे ही गोधूली बेला आरंभ हुई, युद्ध करते करते उसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यप को ऐसे उठाया, अपनी जंघाओं पर ऐसे लिटा लिया, जंघाओं पर लिटा करके। और कहां बैठे? जो प्रधान गेट है महल का, प्रधान द्वार, उसकी चौखट पे बैठे, उसकी देहरी पर बैठ गए और उसको अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। और उससे बोले कि तूने मेरे नन्हे से भक्त को बहुत कष्ट दिया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, न मैं दिन में मरूंगा, न रात में, न सुबह मरूंगा, न शाम। भगवान ने कहा देखो, न तो ये दिन है, न रात है, न सुबह है, न शाम है, ये गोधूली बेला है। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, न मैं बाहर मर सकता हूं, न भीतर मर सकता हूं। भगवान ने कहा इस समय न तू बाहर है, न भीतर, तू बीच देरी पर है। बोले फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, न मैं ऊपर मर सकता हूं, न नीचे मर सकता हूं। भगवान ने कहा ना तू ऊपर है, न नीचे है, तू तो मेरी जंघाओं पे पड़ा है। बोले फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, न मैं आकाश में मरूंगा, न मैं पाताल में मरूंगा। भगवान बोले ना ये आकाश है, न पाताल है, ये भूलोक है, ये मृत्यु लोक है। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, न किसी अस्त्र से मर सकता हूं, न किसी शस्त्र से मर सकता हूं। भगवान ने कहा न मेरे पास कोई अस्त्र है, न मेरे पास कोई शस्त्र है। फिर कैसे मारोगे? बोले मैं तो तुमको इन नाखूनों से ही मार डालूंगा, हाँ इसी से चीर डालूंगा। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है। क्या? न मैं किसी पशु से मर सकता हूं, न किसी मनुष्य से मर सकता हूं। भगवान ने कहा सुनो, मैं तुमको क्या देखता हूं, पशु के मनुष्य? हिरण्यकश्यप ने ध्यान से देखा तो आधा शरीर तो भगवान का मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह का है। हाँ? बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले अब क्या बचा? बोले मैंने ब्रह्मा जी से एक और वरदान लिया था। बोले कौन सा? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि साल में 12 महीने होते हैं और उन साल के 12 महीनों में मैं किसी भी महीने में नहीं मर सकता। भगवान बोले साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन ये जो महीना चल रहा है ना, ये हमने स्पेशल तेरे लिए बनाया है। साल का 13वां महीना, जिस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास, जिस महीने को लौंद का महीना कहा जाता है, इस बार आने वाला है। हाँ, सितंबर में शुरू होगा, अक्टूबर तक। ये स्पेशल महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप के लिए ही बनाया था। इसीलिए इसको कौन सा महीना बोला जाता है? मलमास। कौन सा महीना बोला जाता है? मलमास। मल माने क्या होता है? गंदा। मल माने गंदा। अब कहने को तो इसका नाम मलमास है, लेकिन भगवान के हाथों से मरना भी श्रेष्ठ होता है और भगवान के हाथों से जीवन भी श्रेष्ठ होता है। जीवन और मृत्यु दोनों श्रेष्ठ, इसलिए ये महीना भी श्रेष्ठ हो गया। हाँ,
इस महीने को श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में कथाएं बहुत होती हैं, ध्यान रखना। ये विशेष महीना है, 3 साल में पड़ता है एक बार। अब भगवान ने कहा अब कोई वरदान बचा है तुम्हारे पास? बोले एक वरदान और बचा है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई इस पूरी सृष्टि में हम किसी से भी न मरे। भगवान ने कहा सुनो हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी की सृष्टि में हम नहीं, हमारी सृष्टि में ब्रह्मा आता है। और अभी तुमको ठीक से पता भी नहीं है, हम ब्रह्मा जी के पापा जी लगते हैं। हाँ, हम उनके पिताजी हैं। सारे वरदान पूरे कर दिए एक एक करके, कोई वरदान शेष नहीं रह गया। और इतनी ही देर में भगवान ने उसको बीच में से अपने नाखूनों से ही चीर डाला। बोलो नरसिंह भगवान की जय। मार डाला।